हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नैशा आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हड्डी गुड्डी का सालन। और सर्दियों में हड्डी गुड्डी का सालन खाने का मज़ा ही आ जाता है। बिल्कुल पाए जैसा इसका टेस्ट होता है, बनाने में भी बहुत आसान है। तो चले फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। हड्डी गुड्डियों का सालन बनाने के लिए मैंने 2 किलो यहाँ हड्डियाँ ली हैं। इन्हें बहुत ही अच्छी तरह साफ़ करके धो लिया है। इसमें नरूठे और नलियाँ भी हैं, आप देख सकते हैं। इसी से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये काफ़ी जूसी हड्डियाँ होती हैं। सारी हड्डियाँ हम प्रेशर कुकर में डाल देते हैं और इसके साथ ही पानी शामिल कर देते हैं। हड्डियों से थोड़ा ऊपर पानी होना चाहिए। मैंने 2 लीटर पानी शामिल किया है। अच्छा, पानी में हल्का उबाल आने के बाद ऊपर इस तरह से वाइट झाग आ जाएगा। इसे निकाल देंगे, जितना भी निकल सके निकाल दें। यह निकाल देने से इसमें हीक नहीं आएगी। ये 1 अदद प्याज का मैंने पेस्ट लिया है, ये शामिल कर दें। और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। फिर ये कुछ खड़े मसाले हैं। 8-10 काली मिर्चें हैं, 2 दालचीनी स्टिक, 1 बड़ी इलायची, 5-6 लौंगे और 1 अदद तेज़पात है, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी-स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और उबाल आने के बाद कुकर की लीड लगा देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। और प्रेशर बनने के बाद चूल्हे की आंच लो कर देंगे। और अगर आप पतीली में गलाने रखते हैं तो तकरीबन 4 घंटे लग सकते हैं इसको गलने में। यहाँ पतीली में 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे और ऑयल गर्म होने के बाद 1 अदद प्याज को स्लाइसेस में काट के शामिल करेंगे। प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। प्याज ब्राउन हो चुकी है, इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। जब ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी तो इसे चूर कर लेंगे। इसे रख देते हैं एक साइड पे। और यहाँ हम इसी ऑयल में 1 अदद प्याज का मैंने पेस्ट शामिल किया है। प्याज को 1 से 2 मिनट भूनेंगे। जब इस तरह से प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। अदरक लहसुन को भी इसके साथ भून लेते हैं। अब पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक हमने हड्डियों को गलाते वक्त भी डाला है। हाफ़ टी-स्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टी-स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाला जले नहीं। वन टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके बहुत ही अच्छी तरह मसाले की भुनाई करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये ब्राउन प्याज जो मैंने निकाली थी इसे हाथ से ही चूर कर लिया है, ये शामिल कर देते हैं और इसे भी इसके साथ भून लेंगे। यह आधा कप दही है, खूब अच्छी तरह से फेंट के दही इसमें शामिल करें और चूल्हे की आंच लो करके पहले इसे मसाले में मिक्स कर लें। फिर मीडियम फ्लेम करके मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लें। मसाले को मैंने 5-7 मिनट अच्छी तरह से भून लिया है। यहाँ हड्डियों को रखे हुए 1 घंटा हो गया है और ये बहुत ही अच्छी तरह गल गई हैं। सारी हड्डियाँ मसाले में शामिल करेंगे और तमाम हड्डियाँ पतीले में डालने के बाद इसमें हाफ़ टी-स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। इसे भी इसमें मिक्स कर लें। कवर कर देते हैं 20 से 25 मिनट के लिए ताकि मसालों का फ्लेवर इसमें आ जाए। देखें 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं। इस पर थोड़ी जूलियन शेप में कट की हुई अदरक डालेंगे और हरी मिर्चें और हरा धनिया। कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए और 5 मिनट बाद में इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। कम बजट में यह हड्डी गुड्डियों का सालन बन जाता है और बिल्कुल पाए जैसा मज़ा आ जाता है। और हरा मसाला जो मैंने काट के रखा है इसके साथ सर्व करेंगे। आप इसे नान चपाती के साथ खाएं और विंटर स्पेशल में तो इसे खाने का मज़ा ही आ जाता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।